नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। उससे संबंधित हम 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कलिबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है बेटा? तो देखो बेटा, कलिबंगा किस जिले में स्थित है बेटा? हनुमानगढ़ में। बेटा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कलिबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। क्या बेटा? काले रंग की चूड़िया, ये कलिबंगा का अर्थ है बेटा। कलिबंगा की खोज किसने की बेटा? तो अमलानंद घोष ने की है बेटा। किसने की है? अमलानंद घोष ने की है बेटा, है ना? अमलानंद घोष ने की है बेटा। ठीक है। उत्खनन बेटा किसने किया बेटा? उत्खनन बीबी लाल और बीके थापड़ ने। बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसकी उत्खनन बेटा किया है, बीके थापड़ ने। ठीक है, क्या किया बेटा? उत्खनन किया है कलिबंगा से। ठीक है बेटा, तो अपने पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अपने द आंसर कलिबंगा अपने हनुमानगढ़ में स्थित है बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ना बेटा। फिर देखो सीकर, इसमें सीकर में कौन सी सभ्यता बेटा? गणेश्वर, है ना बेटा? सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता बेटा। ठीक है। जयपुर के अंदर जयपुर विराट कोटपुतली। ठीक है बेटा, बैठ सभ्यता होगा कोट को बेबी विराट कोटपुतली के अंदर आता बेटा। ठीक है बेटा, है ना? श्री गंगानगर के अंदर कौन सी सभ्यता बेटा? बरोड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? बरोड़ सभ्यता, है ना? तो आप ध्यान रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कलिबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अपने द आंसर बेटा सही है। ठीक है बेटा, है ना? पहले का द आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। निम्नांकित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है बेटा? ठीक है बेटा, महासती टीले से है बेटा। ठीक है बेटा, प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से बेटा किसका संबंध है बेटा? बागोर का बेटा। किसका संबंध है? बागोर का। ठीक है बेटा, बागोर का, है ना? ये प्रागैतिहासिक स्थल पूछ रहा है, शमशान घाट नहीं पूछ रहा है। महासती टीले से है ना, शमशान घाट नहीं पूछ रहा है वो ना। महासती टीले से बेटा तो बागोर का संबंध। बागोर बेटा सभ्यता कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर बेटा। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा के भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे बेटा बागोर सभ्यता? कोठारी नदी के किनारे, है ना? बागोर सभ्यता है ना बेटा, ये बेटा है ना प्राचीनतम पशुपालन के यहाँ पे साक्ष्य मिले बेटा, है ना? प्राचीनतम पशुपालन के क्या मिले बेटा? यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन के क्या मिले बेटा? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। फिर देखो बालाथल, बालाथल सभ्यता बेटा कहाँ पर है? ये वल्लभनगर उदयपुर में बेटा, है ना? वल्लभनगर उदयपुर में है बालाथल सभ्यता बेटा। बालाथल सभ्यता में बेटा है ना 11 भवनों का कमरा मिला है बेटा, है ना? क्या मिला है? 11 भवनों का कमरा मिला है बालाथल सभ्यता में। बालाथल की खोज बेटा किसने की है? बी मतलब वी एन मिश्र ने इसकी खोज की बेटा, है ना? बालाथल की। ठीक बेटा, है ना? फिर देखो इसमें आ रहा है आहड़। क्या आ रहा बेटा? आहड़। आहड़ बेटा कहाँ पर है? ये उदयपुर में आहड़ सभ्यता, है ना बेटा? आहड़ सभ्यता की बेटा खोज किसने की बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक बेटा, है ना? ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आहड़ सभ्यता। आहड़ जो कि ग्रामीण सभ्यता थी बेटा, है ना? ग्रामीण। ठीक बेटा, अब ग्रामीण सभ्यता बेटा क्या पाया जाएगा पे? चक्रकूप, है ना? तो ध्यान रखना। गणेश सभ्यता वही सीकर के अंदर है ना? कौन सी नदी के किनारे बेटा? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा, है ना? तो अपने प्रश्न क्या पूछा था बेटा आपने कि निम्नांकित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से बेटा? तो बागोर का। दूसरे का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती कौन सी बेटा? तो कौन सी बेटा? रताड़ियारी डेरी बेटा। कौन सी बेटा? रताड़ियारी डेरी। ठीक है, तो इसमें द आंसर सही होगा। थार रेगिस्तान में पहले जाने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बस्ती बेटा, है ना? देखो कलिबंगा, कलिबंगा हुई काले रंग की चूड़ी, हनुमानगढ़ में। ठीक है बेटा, हनुमानगढ़। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? रंगमहल सभ्यता बेटा कहाँ पर है? ये भी हनुमानगढ़ में ही है ना? हनुमानगढ़ में ही है। हन्ना रेड्डी ने इसकी खोज की थी बेटा, हन्ना रेड्डी ने, है ना? हन्ना रेड्डी ने इसकी खोज की थी रंगमहल की। और रंगमहल के अंदर रंगमहल किसने बनाई? गुरु शिष्य ने, है ना? ठीक है, तो गुरु शिष्य के बेटे क्या मिली यहाँ पे? मूर्ति मिली है ना? ध्यान रखना। बाकी मैंने अल्लाह ताला को बता ही दिया, है ना? तो तीसरे का आंसर सही होगा। आगे देखो, कलिबंगा की अग्निवेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा बेटा, है ना? अग्निवेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा बेटा, है ना? तो देखो अग्निवेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली है तो सही है। वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने उच्च चबूतरे पर प्राप्त हुई है बेटा, ये भी सही है। प्रत्येक अग्निवेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है बेटा। अग्निवेदिकाएं के पास बना हुआ कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत मिलते हैं, तो ये भी सही है। तो अग्निवेदिका मिली है तो धार्मिक अनुष्ठान होता होगा वहाँ पे, तो ये तो सही है। ठीक है, लेकिन अग्निवेदिका कभी हम त्रिभुज देखी क्या आपने? तो वर्गाकार होती है ना बेटा, ऐसे होती है ना? ठीक है, तो ये गलत होगा अपने से वाला। ठीक बेटा, तो चौथे का आंसर गलत है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना।
तो यानी कि अपने अग्निवेदिका कहाँ मिली है? कलिबंगा में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने इसका आंसर सही होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा बेटा, है ना। आहड़ की खोज आरसी अग्रवाल ने 1954 में की, है ना। और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। ये चित्रित दूसर मृदभंग में लाते थे। ये घोड़े व हाथी से परिचित थे बेटा, है ना। तो देखो, आड़ की खोज बेटा अक्षय कीर्तिवास ने की थी 1953 के अंदर, और आरसी अग्रवाल ने फिर से इसकी खोज 1954 में की, उत्खनन किया था। तो ये तो सही है, ठीक है ना। यह ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी सही है। यहाँ पर चित्रित दूसरे मृदबाण उपयोग में लाते थे, ये गलत है ना। यहाँ पर ये मृदबाण प्रयोग में नहीं लेते थे, है ना। कपिल श्रेणी मृदबाण का यहाँ पे प्रयोग होता था बेटा, है ना। ये वे घोड़े व हाथी से परिचित थे बेटा, तो ये भी सही है ना। तो आहड़ के बारे में जानकारी देख लो बेटा। तो कथन सही नहीं है, पूछा बेटा। तो कौन सा कथन सही नहीं है बेटा इसके अंदर? स वाला आंसर, ठीक है। तो पांचों का सा आंसर सही है। बाकी आहड़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ बेटा। देखो देखो आहड़, ठीक है बेटा। आहड़ की खोज बेटा किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने, है ना। अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। 1953 में इसकी खोज की बेटा, है ना। 54 में किसने की बेटा? आरसी अग्रवाल ने उत्खनन किया, मतलब ठीक है बेटा, आरसी अग्रवाल, ठीक है ना। आरसी अग्रवाल। आठ बेटा कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी बेटा। कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी बेटा, ये ना ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अब ग्रामीण कौन सी नदी के किनारे बेटा ये सभ्यता? बेड़च, है ना। बेड़च नदी के किनारे बेटा सभ्यता, ठीक है, उदयपुर के अंदर ना बेटा, उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो ग्रामीण सभ्यता बेटा गांव के अंदर क्या बचाता है? बेल। तो यहाँ पे बेलनाकार क्या मिली है? मोहरे, बेलनाकार यहाँ पे मोहरे मिली है ना। वृक्षभ की चित्र भी मिला। वृक्ष मतलब क्या होता है? वृक्षभ बेल ही होता है, ठीक है। अब गांव में बेटा किसकी चलती है? किसकी? पिता की, है ना। तो पितात्मक सभ्यता बेटा कौन सी बेटा? पितृसत्तात्मक सभ्यता बेटा। कौन सी सभ्यता है? पितृसत्तात्मक, है ना। पितृसत्तात्मक सभ्यता बेटा, है ना। गांव के अंदर बेटा क्या होते हैं? कुएं होते हैं ना बेटा। गांव के अंदर क्या होता है तुलसी जी? कुएं होता है ना। यहाँ पे क्या मिला बेटा? चक्रकूप। क्या मिला बेटा? चक्रकूप मिले बेटा। क्या मिले यहाँ पे? चक्रकूप मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। समझ गए यहाँ पे, है ना। और बेलनाकार मोहरे तो छोड़ो बेटा, यहाँ पे वृक्षभ मिला है। वृक्षभ की मूर्ति, है ना। वृक्षभ की मूर्ति बेटा, है ना। वृक्षभ की मूर्ति मिली है यहाँ पे, ध्यान रखना, है ना बेटा, ठीक बेटा, है ना। देखो आर्ट्स बता, ग्रामीण बता बेटा। और गांव के अंदर क्या उड़ता है? दूल्हा, ठीक है। तो इसे धूल कोट भी बोलते हैं। क्या बोलते बेटा इसे? धूल कोट। क्या बोलते बेटा? धूल कोट भी बोलते हैं, और अगाटपुर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अगाटपुर भी बोलते हैं इसे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये जानकारी थी छोटी मोटी बेटा। और भी कुछ हो तो बताइए आप, है ना बेटा। तो आर्ट्स बेटा जो कि उदयपुर के अंदर है, बेड़च नदी के किनारे बेटा। ये अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की 1953 के अंदर। आरसी अग्रवाल ने इसका 1954 के अंदर फिर से खोज की है, उत्खनन किया है। ग्रामीण सभ्यता थी बेटा पे, ग्रामीण में बेल होंगे तो वृक्षभ की मूर्ति मिली बेटा यहाँ पे, नहीं बेल की मूर्ति मिली है। और ठीक बेटा, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी बेटा, गाँव के अंदर पिताजी की चलती है। और गाँव है तो बेटा चक्रकूप मिले यहाँ पे, ठीक बेटा। और इस गाँव में क्या था? दूल्हा उड़ता है बेटा, तो धूलकोट ऐसे बोलते थे आर्ट्स सभ्यता को। अगाटपुर भी बोलते थे बेटा, है ना बेटा। तो अब ये आहड़ के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, देखो आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए बेटा, ठीक है। तो देखो, आहड़वासी खेती करना जानते थे। तो मुझे बता, आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी तो खेती तो होगी वहां पे। तो एक बात सही है, ये तो सही बेटा, ठीक है ना। ये तो क्या है? सही है, ठीक है। आहड़वासी कपड़ों की छपाई रंगी छिपी से परिचित है बेटा, तो ये भी सही है ना। तो बी भी सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, नहीं ए और बी दोनों सही बेटा। तो कितने कौन सा सत्य होगा बेटा? स वाला आंसर, ठीक है तुलसी जी। आगे देखो, कलिबंगा में घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था बेटा? ठीक है, देखो नालियों के निर्माण में बेटा किसका प्रयोग होता था बेटा? देखो वहाँ पे जो नाले थे ना कलिबंगा के अंदर, ये तो लकड़ी की थी बेटा और पक्की ईंट की थी बेटा, है ना। तो ए और बी दोनों, ठीक है। तो सातवें के अंदर क्या रहा बेटा अपने? ए और बी दोनों, है ना। तो ये सातवें के अंदर ए और बी दोनों आंसर से होगा बेटा, ठीक है। कलिबंगा के बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे देता हूँ आपको बेटा, ठीक है। देखो कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर बेटा? हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। नदी कौन सी बेटा? ये गग्गर नदी। कौन सी बेटा? नदी कौन सी बेटा? गग्गर नदी। कौन सी बेटा? गग्गर, ठीक है।
है ना बेटा। कलिबंगा का अर्थ क्या बेटा? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है बेटा। अब चूड़ी बेटा कौन पहनेगा? महिला पहनेगी। यानी कि सभ्यता कौन सी हो गई है? मात्रा सत्तात्मक सभ्यता। कौन सी हो गई? मात्रा सत्तात्मक सभ्यता, है ना, मात्रा सत्तात्मक सभ्यता बेटा, है ना, मात्रा सत्तात्मक सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या मिली? अग्निवेदिका मिली है, ये ब्याह होगा, ठीक है बेटा। अग्निवेदिका क्या मिली बेटा? अग्निवेदिका मिली है ना बेटा, अग्निवेदिका मिली है ना, वेदिकाएं मिली है। लेकिन ब्याह हुआ, ब्याह हुआ, ब्याह ब्याह करा के अपन कहाँ पर आए? घर में आए, ठीक है। घर में देखो फर्श होगा, फर्श कच्चा था पहले, तो महिला आई, महिला ने बोला कि मैं ऐसे फर्श न करूँ, ऐसा फर्श मेरे को नहीं चाहिए, तो फर्श पक्का मिला, ठीक है। फिर नालियों के लिए लड़ाई करती थी, तो लकड़ी की नालियाँ बनी गई फिर से, है ना, और ईंटों की नालियाँ बनाई गई, ठीक है। नालियों के लिए लड़ाई कौन करता है? महिला करती है ना, तुम्हारे साथ सभ्यता बेटा ये, है ना। फिर देखो बेटा, और ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया तो क्या होगा? बच्चा भी होगा, ठीक है। तो यानी कि लाल होगा, क्या होगा? लाल, ठीक है। और लाल के ऊपर थप्पड़ भी लगाएंगे बेटा, है ना, तो थापर, है ना, यानी कि बीबी लाल और बीके थापर ने इसका क्या बेटा? उत्खनन किया बेटा। क्या किया बेटा? उत्खनन किया है बेटा, है ना, उत्खनन किया है, ठीक है। और इसकी खोज बेटा किसने किया? अम्लानंद घोष ने। कलिबंगा की खोज किसने की बेटा? अम्लानंद घोष ने, ठीक है, अम्लानंद घोष, ठीक बेटा, क्योंकि उनका नंद होगा बेटा, ठीक है। नंद क्यों होगा बेटा? क्योंकि ब्याह हो गया तो नंद भी होगा, लाल भी होगा, लाल के थप्पड़ लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है ना बेटा, है ना। अब देखो, अब इसमें क्या बेटा, लड़की आ गई है ना, लड़ाई लड़ेगी नालियों के इनके लिए, तो नालियाँ लकड़ी से और ईंटों से बनी हुई थी बेटा, है ना, नालियाँ, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो, अब लड़ाई करेगी तो घर में क्या आएगा? भूकंप आएगा। क्या आएगा बेटा? घर में क्या आएगा? भूकंप आएगा। यानी कि यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले बेटा। किससे साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले बेटा, है ना, भूकंप के यहाँ पे क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब लुगी माता से बता बेटा, तो माताएं किसी लिए लड़ती है? जगह जमीन के लिए, तो पाती होगी, क्या होगी? पाती होगी, पाती होगी तो दोहरी प्राचीर, क्या मिली बेटा यहाँ पे? दोहरी प्राचीर, यानी कि ये मकान है पूरा और इसमें प्राचीर करती है, दोहरी प्राचीर, क्या मिली बेटा यहाँ पे? दोहरी प्राचीर, है ना, दोहरी प्राचीर मिली बेटा। और क्या मिला बेटा इसके अंदर? महिला आ गई, अब महिला आ गई तो लड़ेगी, लड़ेगी तो क्लेश होगा घर में, ठीक है, घर में क्लेश होगा, तो उसके हाथ में क्या आएगा? डायरेक्ट बेलन आएगा। तो यहाँ पे बेलन क्या आएगा? तो बेलनाकार मोहरे मिली है बेटा, क्या मिली है? बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलन आएगा तो बेलन फेंकेगी किसके ऊपर? वो अपने पति के ऊपर फेंकेगी। पति के क्या कहाँ पे लगेगी? खोपड़ी में, ठीक है। तो देखो खोपड़ी के साक्ष्य मिले बेटा, क्या मिले हैं? खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और खोपड़ी को फिर से ठीक करेंगे हम, ठीक करेंगे तो कौन सा चिकित्सक चाहिए अपन को? शल्य चिकित्सक चाहिए, समझ बेटा, शल्य चिकित्सक चाहिए, ठीक है। शल्य चिकित्सक तो काम करता है खोपड़ी का, ठीक है, तो शल्य चिकित्सक चाहिए, नहीं शल्य चिकित्सक के प्रमाण मिले हैं, खोपड़ी के प्रमाण मिले बेटा, बेलनाकार मोहरा मिली बेटा यहाँ पे, है ना। तो देखिए एक बार कलिबंगा को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो कलिबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है, नदी गगन नदी के नजदीक है बेटा। ये काले रंग की चूड़ियाँ से मिलेंगे बेटा। खोज के अम्लानंद घोष ने किए बेटा। ये माता सतमस बता थी, माता सतमस बता थी, माता का ब्याह करके लाएंगे। यहाँ पे अग्निवेदिका मिली बेटा, है ना, अग्निवेदिका मिली बेटा। अग्निवेदिका फेरे लिए तो उनका लाल पैदा हुआ, ठीक है, लाल के लगे थप्पड़, ठीक है, नहीं बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया बेटा, ठीक है, नंद उनका हो गया था बेटा, ठीक है। माता से बता बेटा, माता जी किसे बताया? माता जी लड़ेंगी नालियों के लिए, यानी कि लकड़ी और ईंटों की यहाँ पे नालियाँ थी बेटा, ठीक है। फिर लगी पातियों के लिए, है ना, पातियों की दोहरी प्राची मिली बेटा यहाँ पे, ठीक है। और लड़ेगी तो क्या घर में क्या आएगा? भूकंप आएगा डेली, ठीक बेटा, तो भूकंप के साक्ष्य मिले यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेलन उसके हाथ में आएगा, रोटी पकाएगी तो लगेगी खोपड़ी में, क्योंकि लड़ेंगे तो खोपड़ी में देंगी नहीं देगी, ठीक है, खोपड़ी फूट जाएगी, शल्य चिकित्सक को बुलाएंगे अपन, खोपड़ी के प्रमाण मिले बेटा, शल्य चिकित्सक यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और बार बार पैसे करेगी वो महिला, क्या करती है? पैसे करती है ना पूरे दिन, ठीक है, पैसे करती है, तो वो क्या करेगा बेटा? खेती काम करेगा, यानी कि खेती का काम करेगा तो बेटा क्या करेगा? जीते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले बेटा, क्या मिले? जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले बेटा, है ना, जीते हुए खेत के क्या मिले बेटा? साक्ष्य मिले हैं, है ना, क्योंकि खेती भी करेगा वो, है ना, तो जीते हुए खेत के बेटा साक्ष्य मिले। एक साथ दो फसलों का काम कर देगा बेटा, क्योंकि पैसे करेगी तो दो फसलें उगाएगा बेटा वो, ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। तो ये कलिबंगा के बारे में नॉर्मल जानकारी थी, तो आप ध्यान रखना, है ना, है ना। देखो ठीक बेटा। और से सिंधु घाटी से क्या बोलते थे बेटा? तीसरी राजधानी कलिबंगा को, है ना, ठीक बेटा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है ना, कलिबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, है ना, तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बेटा कहा है, ठीक बेटा, तो ध्यान रखना है ना बेटा।
ठीक है। तो ये कलिबंगा के बारे में जानकारी थी, नॉर्मल, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया गया बेटा, ठीक है। तो बेराट की खोज बेटा किसने की थी? बेराट की खोज बेटा किसने की थी बेटा? ये दयाराम साहनी ने, ठीक बेटा। तो इसमें दयाराम साहनी आएगा उत्तर, ठीक बेटा। तो 8वीं का आंसर सही होगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बेराट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेराट, देखो बेराट पहले किस में था? जयपुर के अंदर, ठीक है ना। अभी नया जिला बन गया बेटा कोटपुतली बहरोड, है ना, कोटपुतली बहरोड, अभी इसके अंदर आता है बेटा, है ना। बाकी पुराने जिले कभी कभी पूछ लेते हैं तो लिख देते हैं अपन जयपुर, है ना बेटा। देखो बेराट की खोज बेटा किसने की है? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है बेटा, है ना। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी इसकी बेटा खोज की है विराट की बेटा, है ना। विराट को विराट नगर भी बोलते थे बेटा, क्या बोलते थे? विराट नगर, है ना, ठीक बेटा। देखो इसका उत्खनन बेटा किसने किया बेटा? उत्खनन किसने किया? तुलसी जी बताइए। के.एन. दीक्षित, है ना, के.एन. दीक्षित, है ना, और एन.आर. बनर्जी, एन.आर. बनर्जी, है ना, नीरज बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, है ना। ये पूरा नाम क्या है? कैलाशनाथ दीक्षित, है ना, और नील रत्न बनर्जी, ठीक बेटा, है ना। विराट के अंदर बेटा उनको क्या मिला है? बौद्ध के साक्ष्य बेटे, किसके मिले हैं? बौद्ध के साक्ष्य मिले हैं, है ना, बौद्ध के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला बेटा यहाँ पे? बौद्ध के अशोक के साक्ष्य, किससे मिले बेटा? अशोक के साक्ष्य मिले हैं, है ना, अशोक के साक्ष्य मिले बेटा यहाँ पे, है ना, कि अशोक ने लास्ट में कलिंग सिंहासन के बाद में वो धर्म स्वीकार कर लिया था, है ना। तो अशोक के साक्ष्य मिले हैं, बौद्ध के साक्ष्य मिले हैं, है ना, विराट के अंदर। विराट के अंदर क्या मिला बेटा? और शिलाश्रय, क्या मिला बेटा? शिलाश्रय, है ना, जब, है ना, और चैत्य ग्रह भी मिले, क्या मिले बेटा? चैत्य ग्रह, चैत्य ग्रह किसे कहते हैं बेटा? जब बौद्ध रहते हैं ना उसे बोलते हैं चैत्य ग्रह, क्या बोलते हैं? चैत्य ग्रह, है ना। यहाँ पर एक शब्द मिला बेटा बुद्धम संघ, क्या मिला बेटा? बुद्धम संघ, ठीक है, ना, हाँ, क्या मिला बेटा यहाँ पे? बुद्ध धम संघ बेटा, क्या मिला है? बुद्ध धम संघ, क्या बोला बेटा? बुद्ध धम संघ। और क्या मिला है बताइए? और क्या मिला बताइए बेटा, ठीक है ना। तो विराट में ध्यान रखना है ना। विराट के अंदर एक विराट का शिष्य एक शिलालेख बेटा, कौन सा शिलालेख बेटा? बाबरू का शिलालेख, कौन सा शिलालेख बेटा? बाबरू का शिलालेख, है ना, ये विराट संधि थे बेटा, है ना, बाबरू शिलालेख। विराट की खोज सर्वप्रथम बेटा किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने, है ना, कैप्टन बर्ट, है ना, कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम बेटा, है ना। तो ये विराट के बारे में छोटी मोटी जानकारी है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है बेटा। तो विराट सभ्यता ने बेटा ये कौन सी नदी के संगम पर, कौन सी द्वीप पर बेटा? बाणगंगा नदी के किनारे बेटा, है ना। विराट की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बेटा? बाणगंगा नदी के किनारे बेटा, है ना, तो ध्यान रखना, है ना बेटा। तो आप ध्यान रखना, छोटी मोटी जानकारी है बेटा, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। देखो विराट सभ्यता वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड वाले जिले में है, पुराने जिला पूछे तो जयपुर है। खोज की दयाराम साहनी ने की थी, उत्खनन किया था कैलाशनाथ दीक्षित ने, और नीलरत्न बनर्जी यानी कि एन.आर. बनर्जी। इसका नाम विराट नगर भी है बेटा, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध के साक्ष्य मिले हैं, अशोक के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे चैत्य ग्रह मिला है, शिलाश्रय मिला बेटा यहाँ पे, है ना, और बुद्धम संघ शब्द मिला बेटा यहाँ पे, बाबरू शिलालेख मिला है बेटा यहाँ पे। कैप्टन बर्ट ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी बेटा, और विराट जो कि बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है बेटा, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, छोटी मोटी जानकारी विराट के बारे में, ठीक है। आगे देखो, देखो अगला 9वां प्रश्न क्या बेटा अपना? निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है अपने, है ना बेटा, आर्ट संस्कृति से संबंधित नहीं है, ठीक बेटा। तो कौन सी बेटा? बरौर, कौन सी बेटा? बरौर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बरौर से बेटा कहाँ पर है? श्री गंगानगर में, कहाँ बेटा? श्री गंगानगर। तो आहड़ कहाँ पे? मेवाड़ में है, श्री गंगानगर तो वहाँ ऊपर है, ठीक है। तो बरौर से कहाँ पे? श्री गंगानगर में, है ना, श्री गंगा नगर में, ठीक बेटा। तो इसमें द आंसर सही होगा, ठीक है। आर्ट से संबंधित, आर्ट संस्कृति से संबंधित ये नहीं है ना भाई। ये गिलुंड है, गिलुंड कहाँ पे बेटा? राजसमंद में, कहाँ पर बेटा? राजसमंद में गिलुंड बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 9 का द आंसर सही होगा। आगे देखो, गिलुंड बता किस नदी के किनारे स्थित है बेटा, है ना। गिलुंड राजसमंद में, और राजसमंद में कौन सी नदी आ रही है? बनास, है ना, कमनूर राजसमंद से निकलती है ना बनास, ठीक बेटा। तो इसमें बनास नदी सही होगा बेटा, है ना, 10वें का आंसर सही है, ठीक बेटा। आगे देखो बेटा, कोठाई नदी, कोठाई नदी पे बेटा कौन सी सभ्यता बेटा? बागोर,
कौन सी है? बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है बेटा, है ना, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है ना बेटा। सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं? गग्गर। क्या बोलते हैं? गग्गर। और गग्गर नदी के किनारे बेटा दो सभ्यता है, एक तो रंग महल है ना, एक कालीबंगा सभ्यता है बेटा, है ना, कालीबंगा है, और एक पीलीबंगा भी बेटा, है ना, पीलीबंगा भी है, ठीक बेटा, है ना। ये देखो काली 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 कौन सी सभ्यता बेटा? गणेश्वर सभ्यता बेटा, गणेश्वर जो कि सीकर में बेटा, है ना, तो ध्यान रखना है ना। तो गिलुंड सभ्यता बेटा कौन सी द्वीप होगी? हमने बनास द्वीप है, ठीक है, तो इसमें से आंसर सही होगा 10वें का सा आंसर। आगे देखो, निम्न में से कौन सी ताम्र सभ्यता का स्थल नहीं है, पूछ रहा है बेटा। 11वां बेटा, कौन सी ताम्र सभ्यता का स्थल बेटा नहीं है? ठीक है बेटा, कौन सा नहीं है बेटा? नो बेटा, कौन सा नहीं है बेटा? नो है, ठीक बेटा, ना बेटा। देखो गिलुंड कहाँ पे? राजसमंद में, है ना, राजसमंद में बेटा, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता बेटा कहाँ पर है? सीकर में, देखो, है ना। आठ सभ्यता बेटा कहाँ पर है? ये आठ सभ्यता बेटा उदयपुर में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और नौ सभ्यता बेटा भरतपुर में, क्या बेटा? भरतपुर में है ये, है ना। और नौ सभ्यता जो बेटा बेटा यहाँ पर बेटा लोहे के प्रमाण मिले, किसके प्रमाण मिले? लोहे के प्रमाण मिले, नहीं कि लोह युगीन सभ्यता होगी बेटा, कौन सी सभ्यता होगी? लोह युगीन बेटा, कौन सी सभ्यता होगी बेटा? लोह युगीन, ठीक है। तो 11वें का आंसर सही होगा नौ सभ्यता, ठीक बेटा, है ना, भरतपुर के अंदर बेटा, ठीक है। नौ के अंदर बेटा वो क्या मिला बेटा अपन को? नौ के अंदर यक्ष की प्रतिमा, यक्ष की प्रतिमा, है ना। और यक्ष की प्रतिमा को क्या बोलते बेटा? झाग बाबा, क्या बोलते बेटा? झाग बाबा, ठीक है बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना कि आपको पूछे कि ताम्रयुगीन सभ्यता बेटा कौन कौन सी है? तो गिलुंड है, गणेश्वर है, आहड़ है, ठीक है। बाकी नौ क्या है? लोहयुगीन, कौन सी बेटा? लोहयुगीन। तो 11वें का आंसर सही होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि अपने को पूछ रहा है ये निम्न में से कौन सी ताम्र सभ्यता का स्थल नहीं है बेटा, तो द, ठीक बेटा, लोह, है ना, जो कि लोहे से संबंधित है, लोहा से, ठीक बेटा। आगे देखो, विराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था बेटा? अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो बौद्ध, किसका था बेटा? बौद्ध, है ना, बताया आपको मैंने, बुद्ध की हस्तमैली में बताया, क्या बुद्ध की हस्तमैली बताया है ना। तो 12वें का सही आंसर। विराट के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, आपको दयाराम साहनी ने खोज की थी, नीलरतन बनर्जी, है ना, कैलाश दीक्षित, ठीक बेटा। तो 12वें का सही आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, बागोर सभ्यता, बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ठीक बेटा, कौन से कथन सही है बेटा, ठीक है। तो देखो बागोर जो कि कोटन नदी पर स्थित है, हाँ भी सही है। यहाँ स्थानीय लोग इसे महासिद्धि कहते हैं, ये भी सही है। वीएन मिस्टर की खोज की बेटा, ये भी सही है। बागोर कहाँ पर बेटा? भीलवाड़ा में, ये भी सही है बेटा, है ना। यहाँ पर प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, पशुपालन के बेटा यहाँ पे साक्ष्य मिले बेटा, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 सब सही है ना बेटा। तो 13वें का आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा, है ना बेटा। तो 13वें का द। आगे देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार किसने खोजी बेटा, ठीक बेटा। हस्तकुठार बेटा किसने खोजी? तो सीए हेकट ने बेटा, किसने खोजी बेटा? सीए हेकट ने बेटा, किसने खोजी बेटा? सीए हेकट ने, ठीक बेटा। तो 14वें का आंसर से होगा। अम्लान घोष बेटा कौन सी बताइए खोज की है? कालीबंगा ना, कालीबंगा। एक और बता बेटा कौन सी? सोती, इसकी खोज भी उन्होंने घोष ने की है। सोती जो कि बीकानेर में है, कहाँ पर है सोती बेटा? बीकानेर में है। जैसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं बेटा, है ना। आरसी भाई आहड़ अपने, है बेटा, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार बेटा किसने खोजी है? सीए हेकट ने। 14वें का आंसर सही होगा। आगे देखो, धूप से पकई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग बनाने में किया जाता था बेटा, ठीक है। कौन से सभ्यता में बेटा करते थे बेटा? धूप से पके ईंटों का प्रयोग, है ना, मगर बनाने में बेटा। तो आहड़ के अंदर बेटा, किसके अंदर करते थे बेटा? आहड़ के अंदर। तो 15वें का आंसर सही होगा। बाकी 15 आहड़ की जानकारी आपको पहले ही बता दी, ठीक है बेटा, है ना। देखो इसमें आ रहा है रेड सभ्यता बेटा। रेड सभ्यता बेटा कहाँ पर है? ये टोंक में। कहाँ पर बेटा? टोंक में। रेड के अंदर सबसे बेटा क्या मिले बेटा? लोहे के भंडार, है ना। इसलिए इसे बेटा क्या बोलते हैं? भारत का टाटा नगर, भारत का टाटा नगर भी बोलते हैं बेटा, है ना, भारत का टाटा नगर बोलते हैं, है ना। रेड जो बता ना बेटा, यहाँ पर बेटा 3075 पंचमार्क सिक्के भी मिले बेटा, पंचमार्क सिक्के, जिसे आहत सिक्के भी बोलते थे बेटा, है ना, आहत के सिक्के बेटा, ठीक है ना। तो उन्हें ध्यान रखना बेटा, है ना। तो 15वें का आंसर, 15वां क्या पूछा बेटा? धूप से पके ईंटों और पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता बेटा। तो 15वें का क्या आंसर होगा? आंसर आहड़ सभ्यता बेटा, है ना, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में
1952 में अमरनाथ घोष ने किस सभ्यता की खोज की बेटा? 1952 के अंदर किसकी खोज की बेटा? अमरनाथ घोष ने कलिबंगा की बेटा। किसकी की है? कलिबंगा की खोज की बेटा, है ना। तो 16 का ब आंसर सही होगा। पहाड़ की खोज बेटा किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, है ना। विराट विराट की दयाराम साहनी ने की है, दयाराम साहनी ने, है ना। बागोर बी वी वी मतलब वी एन मिश्र, है ना, वी एन मिश्र, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ना। तो राजस्थान 1952 में के अंदर अमरनाथ घोष ने बेटा कलिबंगा की खोज की है। 16 का आंसर सही होगा। आगे देखो, राजस्थान के किस स्थान के उत्खनन से 3075 पंचमार्क सिक्के मिले बेटा? मैंने जस्ट बताया आपको, रेड टोंक, है ना। इसे क्या बोलते हैं? भारत का टाटानगर, भारत का टाटानगर, है ना। लोहे ही मिला है ना बेटा यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं ना भारत का टाटानगर बेटा, है ना। ठीक है, ये टोंक में बेटा, है ना, रेड्स बेटा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है ना। तो 70 का क्या आंसर सोचेगा अपने? ब आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले बेटा? ठीक है, तो लोहा बनाने की भट्टियां के अवशेष बेटा कहाँ से मिले? झुंझुनू के अंदर बेटा, सुनेरी से बेटा। कौन से बेटा? बेटा सुनेरी से बेटा, है ना। यहाँ पर बेटा है ना, लोहा बनाने की भट्टियां मिली बेटा, है ना। झुंझुनू के अंदर सुमेता बेटा है बेटा, ये है ना बेटा। तो अपने झुंझुनू के अंदर सुमेता कौन सी है? सुनारी। और सुनारी जो सुमेता है ना बेटा, ये कांतली नदी के ऊपर बेटा, कौन सी नदी के ऊपर है? कांतली नदी के ऊपर, है ना बेटा। यहाँ पर अपने लोहे बनाने की भट्टियां मिली हैं, ठीक है बेटा। देखो, नगरी कहाँ बेटा से बताइए? चित्तौड़गढ़ बेटा। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है ना। मध्यमिका मंजिमिका बोलते बेटा इसे। बरौर वही श्री गंगानगर, है ना, श्री गंगानगर, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा, ठीक बेटा। तो लोहे बनाने की भट्टियां बेटा कहाँ से मिली है अपन को? सुनारी झुंझुनू से मिली है। 18 का आंसर सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं मिली हैं बेटा? तो बेटा कहाँ से मिली यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं बेटा? बताइए बेटा, बताइए। आर्ट से बेटा। कहाँ से मिली है? आर्ट से, ठीक है। एक यूनानी देवता था बेटा, क्या नाम था उसका? अपोलो। क्या नाम था बेटा? अपोलो, ठीक है ना। यूनानी देवता कौन सा था? अपोलो, है ना। वो अपोलो का चित्रण था यूनानी मुद्राओं पे बेटा। किसके चित्र था? अपोलो का चित्र बेटा, है ना। यूनानी देवता बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना बेटा। 1900 का आंसर सही होगा बेटा। आपको पूछ ले कि अपोलो का चित्रण कहाँ से मिला है? तो आर्ट से, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। जोधपुर सभ्यता बेटा कहाँ पर है ये? कोटपुतली बेरोड। पहले जयपुर में थी बेटा, अभी कोटपुतली बेरोड में आ गई, है ना। कोटपुतली बेरोड, ठीक है ना। पहले कौन सी थी बेटा? जयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो 1900 का अपने आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा यूनानी मुद्रा अपने आहार अपोलो, ठीक बेटा। 1900 का है। आगे देखो, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मित्रभांड से संबंधित है बेटा? देखो, गणेश्वर और जोधपुरा से बेटा किस मित्रभांड से संबंधित है बेटा? ये गेरुआ रंग के मित्रभांड से संबंधित है बेटा, है ना ये। तो 20 का आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। देखो, गणेश्वर सभ्यता के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ी बहुत, है ना। गणेश्वर, है ना। गणेश सभ्यता बेटा कहाँ पर है? सीकर में, है ना। नदी कौन सी बेटा? कांतली, है ना। गणेश सभ्यता बेटा से क्या मिले यहाँ पे? पत्थर के बांध मिले। और मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा, है बेटा। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ठीक है। इसकी खोज किसने बेटा? आरसी अग्रवाल ने। किसने की बेटा? आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की है गणेश्वर सभ्यता की बेटा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, हाँ, तो गणेश सभ्यता बेटा क्या बोलते हैं बेटा? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। क्या बेटा? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं ना बेटा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोलते हैं ना बेटा, जननी बोलते हैं। यानी कि सबसे पुरानी यही है, यानी कि, है ना, पहली यही पुरानी यही है, ठीक बेटा। आगे देखो, छिद्र वाली सुई किस मध्यपाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज बेटा? छिद्र वाली सुई बेटा किस मध्यपाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज है? तो बताइए बेटा, बागौर बेटा। कौन सी बेटा? ये बागौर, ठीक है। तो 21 का आंसर सही होगा, है ना। बागौर की जानकारी मैंने आपको दे दी पहले। कोटन नदी पर स्थित है। वी एन मिश्र की खोज की है, भीलवाड़ा में है। प्राचीन पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। महासती भी कहते हैं इसे, ठीक है।
तो 21वें का ब आंसर, छिद्र वाली सुई भी यहाँ से मिली बेटा, 21वें का ब आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है बेटा? जालोर से पूर्व पाषाणकालीन बेटा, तो किसे जाता है बेटा ये श्रेय बेटा? बी ओल्चिन, किसको जाता है? बी ओल्चिन को बेटा। तो 22वें का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान में आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा बेटा, है ना? कौन सा कथन असत्य बेटा? ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से चावल, जंगली जानवर, मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं, तो सही है। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ी इत्यादि यहाँ पर मिले हैं बेटा, ये भी सही है। आहड़ ने काश्य के प्रचुर मिले, नहीं, आहड़ को क्या बोलते थे? ताम्रवती नगरी, क्या बोलते थे बेटा? ताम्रवती नगरी बोलते थे ऐसे। जनिन तो किरणेश्वर को बोलते हैं, और ताम्रवती नगरी किसे बोलते हैं? आहड़ को बोलते हैं। ठीक है, तो काश्य के तो भंडार मिलेंगे नहीं ना वहां पे, मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? तांबे के मिलेंगे। ठीक है, तो 23वें का अपना असत्य पूछ रहे हैं, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? स वाला आंसर। ठीक है, चौथा भी पढ़ लेते हैं। देखो आठ बता बनास और उसकी संयुक्त नदियों की प्रस्थिति बेटा, सही है, आहड़ बेड़ज, है ना बेटा? ठीक है, तो 23वें का हमने स आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, तो 23वें का आंसर सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से ओजना के उत्खनन में कौन सा सम्मिलित था बेटा? देखो ओजनस बता बेटा, कहाँ पर है? भीलवाड़ा बेटा। कहाँ पर है ओजनस बता बेटा? भीलवाड़ा बेटा। कहाँ पर है ओजनस बता? कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ओजनस बता बेटा भीलवाड़ा में, है ना? भीलवाड़ा में है ओजना सभ्यता बेटा, है ना? तो बेटा देखो उत्खनन में कौन शामिल था बेटा? ठीक है बेटा, तो कौन था बेटा इसके में बेटा? ये एक तो बी आर मीणा था और एक आलोक त्रिपाठी था बेटा, है ना? तो बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, बी और सही है, तो इसमें द आंसर सही होगा बेटा, 24वें का द है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्व टी.एच. हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है बेटा? बताओ बेटा, तो टी.एच. हेंडले ने बेटा बौद्ध कस्बे के रूप में, है ना बेटा? तो किसकी खोज की बेटा? नेल्लियासर बेटा। किसकी की है बेटा? नेल्लियासर की, है ना? नेल्लियासर बेटा, है ना? तो इसमें द आंसर सही होगा 25वें का द आंसर। ठीक बेटा, है ना? टी.एच. हेंडले ने बेटा है ना राजस्थान का, है ना, जो आकार बताया था ना बेटा, तो विषम कोणी बताया था, है विषम कोणी बताया था बेटा, विषम कोणी बताया था बेटा टी.एच. हेंडले ने राजस्थान का आकार। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना 25वें का द आंसर सही होगा। टी.एच. हेंडले ने बौद्ध के रूप में जानकारी अपने नेल्लियासर से दी थी। 25वें का द आंसर। निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है बेटा? अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, नहीं गणेश सभ्यता को, है ना? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे बोलते हैं? गणेश्वर को। और आहड़ को क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी, है ना? ताम्रवती नगरी बोलते हैं आहड़ को। तो ठीक है बेटा, है ना? गिलुंड जो कि अपने राजसमंद में बेटा, समन, ठीक है बेटा, कलिबंगा हुई हनुमानगढ़। ठीक है, तो 26वें का क्या आंसर हो जाएगा? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं बेटा? गणेश्वर को। तो 24वें का द आंसर सही होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोह बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई? अभी मैंने आपको बताया था, लोह बनाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई बेटा? सुनहरी झुंझुनू से, है ना? सुनहरी सभ्यता कहाँ पे बेटा? झुंझुनू में, है ना? कौन से द्वीप पे बेटा? कांपती द्वीप पे, है ना? तो अपने लोह बनाने की भट्टियां अपने सुनहरी से प्राप्त हुई बेटा, 27वें का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त होता बेटा? दुर्ग स्थापत्य के बारे में तो कलिबंगा बेटा। कौन सी बेटा? कलिबंगा। कौन सी बेटा? कलिबंगा। ठीक है बेटा, है ना? तो इसमें ब आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, 28वें का ब। ठीक है, आगे देखो, प्राचीन काल में नीली में से कौन सी स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? अभी आ गया ताम्रवती नगरी, तो किसे कहते बेटा? आहड़ को। तो 29वें का ब आंसर सही होगा। 29वें का क्या आंसर सही होगा? ब आंसर सही होगा। ठीक है, खेतड़ी कहाँ बेटा? झुंझुनू में। और खेतड़ी झुंझुनू में क्या मिला है तुलसी जी? तांबा। क्या मिला है खेतड़ी झुंझुनू से? तांबा। ठीक है ना? गणेश्वर को क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, है ना? गणेश्वर को बोलेंगे अपन। ठीक है बेटा, और ताम्रयुगीन नगरी पूछ रहा है अपन से, ये तो आहड़ बेटा। ठीक है, 29वें का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सिंधु सभ्यता से भी पुराने बेटा? ठीक बेटा, सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु से भी पुराने बेटा, है ना?
तो बेटा किसके बेटा, कलिबंगा के बेटा, किसके बेटा, कलिबंगा के ना। तो तीसरे का आंसर सही होगा। बाकी कलिबंगा की जानकारी मैंने आपको ऊपर दे दी, आप देख लीजिएगा ऊपर, ठीक बेटा। तीसरे का आंसर सही है। आगे देखो, राजस्थान में 9 भरतपुर, जोधपुर और जयपुर सुनहरी झुंझुनू किस संस्कृति के हथियार व उपकरण मिले बेटा? अभी मैंने आपको बताया था। सुनहरी के अंदर क्या मिले, लोहे की लाइन बट्टियां। नौ भरतपुर के अंदर भी लोहे के भंडार मिले बेटा, और जोधपुर और जयपुर के अंदर बेटा क्या मिले, लोहे के भंडार मिले बेटा। तो इनकी जो तीनों सभ्यता है ना बेटा, ये कौन सी सभ्यता बेटा, लोह संस्कृति की, है ना। तो 31वें का द आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले बेटा? अभी मैंने बताया था आपको, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले बेटा, कलिबंगा के मिले बेटा। 32वें का आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। सोती हुई कहाँ पे बेटा, बीकानेर में बेटा। कहाँ पर है ये, बीकानेर में। सोती कहाँ है बेटा, बीकानेर में, है ना। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की बेटा, अमलानंद घोष है ना बेटा, अमलानंद घोष, ठीक है ना बेटा। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है ना। तो 32वें का आंसर सही होगा, जुते हुए खेत के प्रमाण ने कलिबंगा से मिले हैं। 32वें का आंसर सही है। आगे देखो, नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो मध्यमिका। तो 33वें का द आंसर सही है, ठीक है। नगरी है ना बेटा, नगरी को पहले कहते थे मध्यमिका, और ये राजनीति बेटा सीवी जनपद की राजधानी थी बेटा, है ना। सीवी जनपद की क्या थी बेटा, ये राजधानी थी बेटा। तो 33वें का आंसर क्या हो जाएगा अपने, द, ठीक है। आगे देखो, नीचे दिए गए कथन दिए गए बेटा, ठीक है। बालाताल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है, इसकी खोज वीएन मिश्र ने की है, ठीक है ना। तो इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है बेटा। तो दोनों सत्य बेटा, ठीक है। बालाताल जो कि उदयपुर के अंदर है ना। यहाँ से 11 भवनों को कमरा भी मिला है अपन को, ठीक है। तो उसकी खोज वीएन मिश्र ने की है, बीवी, ठीक बेटा। दोनों सत्य बेटा। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा बेटा अपने, द, क्या हो जाएगा बेटा, द, ठीक है। बालाताल जो कि उदयपुर के अंदर है ना बेटा। बनास नदी के किनारे बेटा ये, है ना। और बेटा इसकी खोज किसी की वीएन मिश्र ने की है, और ऐसे 13 भवनों का अपने कमरा मिला है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जो 34वें का आंसर द होगा। आगे देखो, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती के नाम से जानी जाती है बेटा, ठीक है। अब बता, धूला कहाँ पड़ेगा, गांव वाली सभ्यता में। और गांव वाली सभ्यता कौन सी बेटा, आहड़, ठीक है। और ताम्रवती नगरी भी से बोल देते हैं अपन, ठीक है बेटा, है ना। जो ध्यान रखना, है ना। चंद्रावती सभ्यता बेटा, ये कहाँ पर है चंद्र सभ्यता, तुलसी जी बताइए। कहाँ पर है चंद्रावती, सिरोही में, ठीक है ना। तो अपने धूलकोट और ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है बेटा आहड़, ठीक है। 36वें का सही आंसर। आगे देखो, नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? नीमका थाना किसमें, सीकर में आता है, ठीक बेटा। तो सीकर में कौन सा बेटा, गणेश्वर, कौन सा बेटा, गणेश्वर। तो 37वें का आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर अपने मछली पकड़ने का कांटा मिला बेटा, है ना, मछली पकड़ने का कांटा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। गणेश्वर को क्या बोलते थे बेटा, ताम्रहीन सभ्यता की जननी, है ना, ताम्रहीन सभ्यताओं की जननी, है ना, जननी। और यहाँ पर 100% के लगभग मतलब कि शुद्ध तांबा पाया जाता बेटा, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 37 का आंसर सही होगा। आगे देखो, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर पाए गए हैं बेटा? गणेश्वर के स्थान बेटा नीमका थाना में, और नीमका थाना कहाँ पर आता है, सीकर में आता है बेटा, है ना। तो सीकर होगा इसका आंसर से, है ना। तो 38 का आंसर सही है। आगे देखो, कलिबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है बेटा? हनुमानगढ़ में। तो 39 का आंसर, ठीक है। आगे देखो, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना बेटा, है ना। देखो, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 पूर्व वर्ष पुरानी संस्कृति के प्रकाश में ले गई बेटा। तो ये सत्य है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई है। तो बेटा देखो, गणेश्वर को क्या बोलते थे, तांबे की स्रोत की जननी बोलते थे। तो हड़प्पा से क्यों मंगेंगे तांबे, ठीक है। तो इसमें आंसर से होगा ना बेटा, ठीक है। चलो इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ
दफनाते थे बेटा। तो कौन सी तो बेटा वो आहड़ बेटा, कौन सी बेटा आहड़। आहड़ के अंदर बेटा है ना, जब मर जाते थे ना तो उसके आभूषण भी दफनाते थे बेटा, है ना। तो एक तरह का आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो। पुरातत्व नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन किया बेटा? मैंने बताया था आपको, नीलरत्न बनर्जी ने विराट की, एनआर बनर्जी, ठीक है, और कैलाश दीक्षित, है ना। तो मैं लिख चुका आंसर, है ना। विराट की खोज दयाराम साहनी ने की बेटा, वैसे तो दयाराम साहनी, ठीक है। आड़ की खोज ने अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। कलिबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की बेटा, ठीक है। गणेश की खोज आर.सी. अग्रवाल ने की है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 42 का नीरज बनर्जी पूछा था अपने, विराट 42 का है। आगे देखो, नीचे दो कथन दिए गए बेटा, है ना। विराट जो कि जयपुर जिले में स्थित है, यहाँ विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत विकसित स्थान रहा है, ठीक है, सही है। ये तो जयपुर में था ये, है ना। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी रहा है, और सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं यहाँ भी मिलती है बेटा, तो ये भी सही है। विराट के अंदर ना बेटा महाभारतकालीन अवशेष मिले बेटा, किसके अवशेष मिले? महाभारतकालीन अवशेष मिले बेटा, है ना। तो 43 का दोनों सही है बेटा, तो इसमें से आंसर सही होगा बेटा, है ना। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। बल्लतल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है बेटा? बल्लतल सभ्यता कहाँ पर है बेटा? वल्लभ नगर उदयपुर में बेटा, है ना। इसमें से आंसर होगा, ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर। इसकी खोज किसने की बेटा? वी.एन. मिश्र ने इसकी खोज की, है ना, वीरेंद्र नाथ मिश्र, है ना। और 11 भवनों का भी क्या मिला है? कमरा मिला है ना। और बनास नदी के किनारे स्थित है बल्लतल, है बेटा। तो ध्यान रखना, बल्लतल के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी, है ना। 44 का आंसर। आगे देखो, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कलिबंगा स्थित है बेटा? तो कलिबंगा बेटा कहाँ स्थित है? ये अपने हनुमानगढ़ में। 35 का आंसर। आगे देखो, कलिबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है बेटा? कलिबंगा बेटा किससे संबंधित है बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना, ठीक है। किससे क्या बोलते थे? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, है ना। तो 46 का आंसर ब है। आगे देखो, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता बेटा सीकर में काल नदी के तट पर बेटा, है ना। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे, है ना। कोठारी पर बागोर सभ्यता बेटा, है ना। बनास पर गिलुंड और बलातर, है ना, बलातर, ठीक है। और कादली पर अपना गणेश्वर हो गई, एक और सोनारी भी है बेटा। सोनारी झुंझुनू में है, वो गणेश्वर सीकर में है, ठीक बेटा। तो 47 का आंसर सही होगा। आगे देखो बेटा, 48, ठीक है। कालीबंगा और बालातल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है बेटा? तो सिंधु सभ्यता की बेटा, ठीक है। तो 48 का आंसर सही होगा। आगे देखो, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? ठीक है, तो क्या बेटा इसका शाब्दिक अर्थ? मध्य पुरापाषाणकालीन युग, ठीक है बेटा। सॉरी, मध्य पाषाणकालीन युग बेटा। कौन सा बेटा? मध्य पाषाणकालीन युग। तो इसमें आंसर सही होगा बेटा। क्या आंसर सही होगा? आंसर सही होगा, है ना। मेसोलिथिक शब्द का अर्थ क्या है बेटा? मध्य पाषाणकालीन युग, ठीक है बेटा। 50 का 49 का आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, 50वां प्रश्न आज का, ठीक है बेटा। देखो, निम्न में से सत्य कथन है, ठीक है। सत्य कथन पूछ रहा है बेटा अपन को, ठीक है ना। देखो, लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुबल के सेक्शन में बेटा, बागोर तो कोठे नदी के किनारे है ना, तो पहले तो गलती हो गई अपने, ये तो गलती है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, नहीं, पूर्वापाषाण काल से है, ये भी गलती। कलिबंगा में दुर्ग व निचला नगर दोनों प्राचीन मिले दीवार, तो तीसरा सही है केवल, है ना। तो इसमें केवल तीसरा सही बेटा, ठीक है। अब देखते हैं 51। देखो, 51 प्रश्न क्या बेटा हमारा? बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। देखो, बागोर से लघु पाषाण उपकरण प्रस्तुत सामग्री प्राप्त हुई बेटा, तो ये सही है। डॉक्टर एल.एस. लेस्नी उपन्यास विश्वविद्यालय के सहयोग से बेटा, ये भी सही है। दोनों सही है इसके अंदर, तो पहला और दूसरा सही होगा। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, कोटा नदी के तट पर है। पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, मैंने इसकी डिटेल आपको पहले बता दी, ठीक है। और इसे माँ सती भी बोलते बेटा, है ना, सभ्यता को, है ना बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 51 का आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है। प्रश्न ये बेटा कौन सा है? आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है पूछ रहा है ना। तो आगातपुर तो था, ताम्रवती नगरी भी था, धूलकोट भी नाम था, ठीक है बेटा। तो विराट नहीं है बेटा, कौन सा नहीं है? विराट। तो 52 का आंसर क्या होगा बेटा? 52 का
आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो 53% देखो, प्राकृतिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ बेटा? तो बी वी, बागोर मतलब बी, फिर इसका वी, बीवी, वी मतलब वी एन मिश्र। ठीक बेटा, भाई ये बी लाल और बी के थापड़ ने कलिबंगा की खोज की, मतलब उत्खनन किया कलिबंगा का ना, कलिबंगा का उत्खनन किया है ना। ये अम्लान घोष बेटा, जो कि कलिबंगा का और श्रुति सभ्यता का है ना, सोती सभ्यता। ठीक है, तो 53 का स आंसर सही है। बागोर का उत्खनन अपने वी एन मिश्र ने किया है, 53 का स। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशु पालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? ठीक बेटा, तो पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण बेटा मैंने बताया पशुपालन के सबसे हम ले बागोर से, बागोर जो कि हमने भीलवाड़ा में है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक बेटा, 54 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिलती बेटा? है ना, मालव जनपद की लौह सामग्री बेटा, मालव मतलब नगर है ना, नगर। ठीक बेटा, मानव जनपद की लौह सामग्री है ना बेटा, देखो बेटा मानव जनपद की लौह सामग्री, तो बेटा लोहे की जानकारी में कहां से मिलती है बेटा? रेड टोंक से, और रेड टोंक को क्या बोलते हैं? भारत का टाटानगर, भारत का टाटानगर बोलते हैं बेटा, है ना। यहाँ से 3075 पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं बेटा, है ना, 3075 पंचमार्क सिक्के। ठीक बेटा, तो 55 का आंसर सही होगा। आगे देखो, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित बेटा, नगर, नगर बेटा कहाँ है अपने? ये टोंक में बेटा, कहाँ पर है? टोंक में। और नगरी कहाँ पे बेटा? चित्तौड़गढ़ में, है ना। ठीक है, तो 56 का आंसर सही होगा। आगे देखो, पुरातत्व स्थल गिलुंड संबंध बेटा, गिलुंड संबंध बेटा किससे है? ताम्रपाषाण से बेटा, किससे है? ताम्रपाषाण से। और गिलुंड बेटा कहाँ पर है? राजसमंद में। 57 का आंसर सही है। आगे देखो, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले बेटा? है ना, तो भरतपुर के बेटा कहां से मिले? नौह से, है ना। नौह के अंदर यक्ष की प्रतिमा मिली है बेटा, जिसे जाग बाबा भी बोल देते हैं, है ना बेटा। तो ध्यान रखना, मैंने भरतपुर में नौह से बताया। ठीक बेटा, 58 का आंसर। आगे देखो, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कलिबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा बेटा? ठीक, तो दशरथ शर्मा बेटा, है ना। दशरथ शर्मा ने बेटा कलिबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी में कहा है बेटा? ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज की बेटा किसकी? बेराट की। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 59 का आंसर से होगा, कलिबंगा को तीसरी राजधानी मतलब तीसरी राजधानी किसने की है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, 59 का सही। आगे देखो, पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से संबंधित है बेटा? तो बेराट से बेटा, किसे है? बेराट से। बेराट का उत्खनन किया था नीलरतन बनर्जी ने, एन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित यानी कि के.एन. दीक्षित, है ना। और इसकी खोज बेटा किसने की है? दयाराम साहनी और कैप्टन बर्ट, है ना, दयाराम साहनी और कैप्टन बर्ट, है ना, कैप्टन बर्ट। क्यों बेटा, है ना। यहाँ पे बेटा बेराट के अंदर है ना बेटा मिनांडर के सिक्के भी मिले, क्या बेटा मिले? मिनांडर के सिक्के, है ना, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना। 58 का आंसर। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है बेटा? गिलुंड और भगवानपुरा बेटा किस संबंधित है? आहड़ से, क्योंकि ये अपनी किसके पास में आ रही है? उदयपुर के पास में आ रही है ना बेटा। गिलुंड राजसमंद में है ना, तो ये आहड़ के पास में बेटा, है ना। तो 61 का आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि ये भी ताम्रयुगीन है बेटा, ये भी ताम्रयुगीन है बेटा, है ना। तो आहड़ ताम्रयुगीन है, ये पास पास में तीनों, इसलिए, है ना बेटा। 61 का आंसर। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता जननी किसे कहते हैं बेटा? गणेश सभ्यता को। तो इसमें द आंसर सही है बेटा। ठीक है, तो द आंसर सही होगा। आगे देखो, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले बेटा। देखो चित्तौड़ में कौन सी नदी बेटा? बेड़च, तो द आंसर सही होगा इसमें। ठीक है ना, तो 63 का द आंसर सही है। आगे देखो, ये चित्तौड़ किला बेटा, है ना, गंभीरी और बेटनी के संगम पर बेटा, है ना, गंभीरी और बेड़च के संगम पर है ना। तो इसमें क्या आ रहा है? अपने बेड़च आ रहा है। ठीक है, तो 63 का द आंसर। आगे देखो, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बेटे हमें सबसे ज्यादा मिले तांबे मिले हैं, इसलिए कहा जाता है बेटा। तो बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले बेटा, तो 63 का आंसर सही होगा। आगे देखो,
आहड़ की खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। ठीक बेटा, तो आहड़ में खुदाई के लिए बेटा तो धूलकोट, बेटा क्या है धूलकोट, क्योंकि आहड़ का एक और नाम क्या है धूलकोट, है ना। तो पैसे बेटे का द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। नीम का थाना काली नदी के उद्गम पर खोजा गया। नीम का थाना सीकर में, और सीकर में काली नदी के उद्गम पर बेटा कौन सी बताए, गणेश्वर में, है ना। गणेश्वर की खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी, है ना बेटा। गणेश्वर में ताम्र की सभ्यता की जननी कहते बेटा ऐसे, है ना। पुरातत्व को पुष्कर भी कहते हैं इससे, है ना। मछली पकड़ने का कांटा मिला यहाँ पे, है ना बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। 64 का आंसर। आगे देखो। 1870 में बूंदी में जयपुर व इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की बेटा, तो C.A. हैकट ने। किसने की है, C.A. हैकट ने। 67 का द आंसर सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित पुरातत्वविद में किसने बेरठ का उत्खनन किया बेटा, बेरठ का उत्खनन बेटा किसने किया है, दयाराम साहनी ने बेटा। किसने किया है, दयाराम साहनी ने। ठीक है बेटा, है ना। वीएन मिश्र ने तो किया बेटा बालातल का और एक बागौर का, है ना। बालातल एक और कौन सी है बेटा, बागौर, है ना। बीवी है ना। एच.डी. सकलेट बेटा किसी की है, सकलेट कहाँ पर रखते हैं, गांव के अंदर, है ना। तो गांव में कौन सी बेटा, आहड़। ठीक है, तो एच.डी. सकलेट ने उत्खनन किया बेटा आहड़ का। ठीक है, तो 68 का बेरठ का तुमने पूछ रहा बेटा, तो 68 का आंसर दयाराम साहनी, D.R. साहनी की दयाराम साहनी। ठीक बेटा, 68 का आंसर सही होगा। आगे देखो। निम्न में से कौन सा पुरावेश कलिबंगा से संबंधित नहीं है बेटा, ठीक है, कलिबंगा से संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण मिला है, दुर्ग के अवशेष मिले हैं, अग्निविधि भी मिली है, वेद भी मिले हैं, शैल चित्र नहीं मिले हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, शैल चित्र। और शैल चित्र बेटा कहाँ मिले हैं, विराट में। कहाँ मिले बेटा, विराट में। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो 69 का आंसर सही है। आगे देखो। प्राकृतिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए बेटा, तो ताम्र उपकरण भारी मात्रा में कहां से प्राप्त हुए बेटा, गणेश्वर। गणेश्वर को क्या बोलते हैं, ताम्र की सभ्यता की जननी, ना बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो 70 का आंसर। आगे देखो। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ बेटा, आहड़ का उत्खनन बेटा किसने किया बेटा 1953 के अंदर, अक्षय कीर्तिवास ने बेटा। किसने किया, अक्षय कीर्तिवास ने, है ना। तो इसका क्या आंसर, द आंसर सही होगा बेटा, है ना। बाकी इन्होंने उत्खनन किया बेटा, है ना, वीर में शुभ बालातल और बागौर। ठीक है, तो आहड़ का उत्खनन का कार्य 1953 के अंदर बेटा किसने किया, अक्षय कीर्तिवास ने किया। 71 का द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया बेटा, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक जो प्रारंभ होगा, जो जननी होगी, ठीक है, तो गणेश्वर बेटा, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आहड़ को तो ताम्रवती नगरी कहते हैं, है ना, ताम्रवती नगरी। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। बालातल से 11 भवनों को कमरा मिला बेटा, है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो विराट अपने महाभारतकालीन सभ्यता भी बेटा, महाभारतकालीन, है ना, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन भी है, क्योंकि अशोक मौर्य से जंगल मिली है। बौद्धकालीन भी नहीं, कि बौद्ध से जंगल मिलती है। गुप्तकालीन भी है बेटा, है ना। तो ये आप विराट की बातें हैं। ठीक है, तो अपने ताम्रलिंग सभ्यता की प्रारंभिक केंद्र पूछ रहे हैं, 72 का आंसर गणेश्वर। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से कौन कलिबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं, पूछा बेटा, है ना। एमडी खरे रहे और के.एम. श्रीवास्तव भी रहे, एसपी जैन भी रहे बेटा। तो ए त्रिपाठी नहीं रहे बेटा, कौन नहीं रहे, ए त्रिपाठी। तो 73 का आंसर सही होगा। आगे देखो। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए बेटा, अशोक मौर्य था, मौर्य की बेटा कौन सी है, विराट। तो द आंसर अशोक का जो शिलालेख मिलता है ना बेटा, वो बाबरू का शिलालेख बेटा, कौन सा है, बाबरू का शिलालेख बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। 74 का आंसर सही है। आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांली नदी के उद्गम पर स्थित है बेटा, तो कांली के उद्गम बेटा कौन सी होता है, गणेश्वर। तो कांली का उद्गम बेटा कहाँ से होता है, खंडेला सीकर, खंडेला सीकर, है ना। तो गणेश्वर से बताया ना बेटा। 75 का आंसर सही होगा। कलिबंगा जो घग्गर नदी के किनारे बेटा, विराट जी की बाणगंगा नदी के किनारे बेटा, है ना। और रंगमहल जो की घग्गर नदी के किनारे बेटा, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। तो अपने काली नदी के किनारे बेटा कौन से बताए, गणेश्वर। 75 का आंसर। आगे देखो। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है बेटा, बनास संस्कृति। तो बनास नदी के पास में आर्ट्स बता बेटा, तो इसका आंसर सही है ना बेटा। ठीक है, तो क्षेत्र का सर। आगे देखो। धूलकोट कहाँ स्थित है बेटा, धूलकोट आर्ट्स बता बेटा, आर्ट्स बता का नाम कौन सा है, धूलकोट, है ना।
तो 77 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, आर्ट का उत्तोलन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ बेटा? ठीक है, तो इसमें तो के एच डी सांकल लिया बेटा, है ना। आर्ट के धूलकोट धूला कहाँ उठता है? सांकल पर रखते हैं। ठीक है, 78 का आंसर। ठीक है बेटा, बीबी लाल अपने किसमें थे? कलिबंगा से, है ना। और वीएन मिश्र बालातल बागोर, है ना बेटा। तो 78 का आंसर से होगा। ठीक है, आर्ट का उत्तोलन कार्य एच डी सांकल लिया, 78 का। आगे देखो, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले बेटा? कलिबंगा से किलेबंदी, है ना बेटा। प्राचीर मिली है, दोहरी प्राचीर यहाँ पे, है ना, पाती कर दी। ठीक है, और नीचे का आंसर से होगा। आगे देखो, आर्ट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हो बेटा? आर्ट का उत्खनन कार्य बेटा। ठीक है, तो वही एच डी सांकल धूलकोट धूला वाला, धूला कहाँ उठेगा? चार सांकल पर टिकेंगे, तो 80 का आंसर। ठीक है, निम्न में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्ती बनाने में ईंटों का उपयोग नहीं हुआ बेटा? ईंटों का उपयोग नहीं हुआ बेटा, किसमें नहीं हुआ ईंटों का उपयोग बेटा? गणेश्वर में। किसमें नहीं हुआ बेटा? गणेश्वर में। ठीक है, ग्रेसी का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कलिबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला बेटा? ठीक है, तो किसने संभाला बेटा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। ठीक है, तो 82 का आंसर। आगे देखो, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर कोटा नदी किनारे, है ना, तो आंसर। ठीक है, आय नदी किनारे बेटा आहड़, बनासी के किनारे गिलुंड। ठीक है, और काली किनारे बेटा कौन सी है? गणेश्वर। तो बागोर सभ्यता बेटा कोठारी, 83 का आंसर। आगे देखो, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वा तक के काल राजस्थान में गोल चैत्य, चैत्य किसे कहते बेटा? जहाँ बौद्ध रहते हैं ना, बौद्ध की गर्भगृह चैत्य बोलते बेटा, चैत्य, है ना। तो बौद्ध संबंधित बेटा कौन सी गुफा है, कौन सी बता है बेटा? विराट। तो 84 का आंसर सही होगा। ठीक है, लाल सोट दौसा में बेटा, कहाँ पर है? दौसा में, और यहाँ पर हेला कैल प्रसिद्ध है ना। ठीक बेटा, कोलवी की गुफा बेटा कहाँ पर है? ये कोलवी आ रहा है। ठीक है, कोलवी की गुफा बेटा कहाँ पर है? झालावाड़। कहाँ पर बेटा? झालावाड़, है ना, झालावाड़, है ना। यहाँ पर बौद्ध की गुफा बेटा क्या है? बौद्ध की गुफा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। नगरी चित्तौड़ में, है ना। तो तुमने गोल चैत्य पूछ रहा है विराट संबंधितों का, चौरासी का आंसर। आगे देखो फिर अगला प्रश्न है 85वां। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के कहाँ किस वजह से प्राप्त हुए बेटा? मिनेंडर के सिक्के बेटा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराट से। कहाँ से बेटा? विराट से, है ना। 85 का आंसर सही होगा। आगे देखो, सभ्यता कालीन द्वीप पर स्थित बेटा कौन सी? गणेश्वर, ये गणेश्वर, 86 का आंसर। ठीक है, कलिबंगा गग्गर आहड़ बेड़ा छियायड़ और बेराट बनगंगा। ठीक है बेटा, और काटले दिखे उद्गम पर अपने गणेश्वर, आंसर सही है 86 का। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है बेटा? तो किस बेटे कहा जाता है? कलिबंगा को, है ना। क्योंकि सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहाँ है? किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, है ना। तो 87 का आंसर। ठीक है, आगे देखो, रंगमहल में क्या मिला है? गुरु शिष्य की मूर्ति। हाँ, ठीक है, 87 का आंसर। सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कलिबंगा, 87 का है। आगे देखो, आर्ट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसने 1953 में किसने किया आर्ट का उत्खनन बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है ना, तो 88 का आंसर सही होगा। आगे देखो, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो किसके निर्देशन में बालातल का? वी एन मिस्टर 89 का सह। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित बेटा? गणेश्वर कहाँ नदी किनारे, है ना बेटा। ठीक है, कोठरी पे बागोर, बनास पर गिलुंड, आयड़ नदी पर आहड़, है ना। तो गणेश सभ्यता में कातली 89 का बह। आगे देखो, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेडज गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों व घाटियों में फैली हुई है बेटा? तो कौन सी सभ्यता बनास बेडज गंभीरी? तो अपने आहड़ बेटा, कौन सी इसमें? आहड़। ठीक है, गणेश तो ऊपर हो गई, सीकर में कातली द्वीप बेराट बाणगंगा कलिबंगा गग्गर, बची आहड़ के आसपास बेडज भी है, बनास भी है, गंभीरी भी है। ठीक बेटा, 93 का आंसर। आगे देखो, 1950-53 में कलिबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है बेटा?
तो 53 के अंदर बेटा कलिबंगा की खोज बेटा किसने की है बेटा? अमरनाथ घोष ने। तो द आंसर सही होगा बेटा इसका ना 92 का द आंसर। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक कलिबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। ठीक बेटा, तो दुर्गुण के क्वेश्चन मिले हैं, अग्निकुंड के भी मिले बेटा, बेटे मिट्टी के ईंटों के घर है ना, और लोहे के ऊपर बेटा। ठीक बेटा, तो मिट्टी के घर भी मिले हैं, तो लोहे के ऊपर नहीं मिले बेटा, है ना, तो 93 का द आंसर सही बेटा। ठीक है, आगे देखो, जाडौल, उदयपुर, कुराड़ा, सबानिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता बेटा? ठीक है, देखो जाडौल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, और सबानिया बीकानेर में, और नंदलालपुरा बेटा कहाँ पर है? ये जयपुर में है ना। तो बेटा ये यहाँ पे बेटा क्या मिला है? ताम्र उपकरणों के भंडार मिले बेटा, यानी कि तांबे से संबंधित है बेटा ये, है ना। तो 94 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ बेटा? 1952 में। कब हुआ बेटा? 1950 में हुआ, सॉरी। ठीक है बेटा, किसमें हुआ? 1950 में हुआ, है ना। 95 का द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकुट कहते हैं बेटा? धूल कहाँ उठता है बेटा? पहाड़ के अंदर। तो द आंसर 94 का। ठीक है, आगे देखो, वेनेजुएला संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल बेटा कौन सा है बेटा? तो कौन सा बेटा? ताम्रयुगी। ठीक है, 97 का द आंसर। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष खोटे नदी के तट पर किस स्थान पर होते बेटा? कुमारसितिया। ठीक है, बागोर कुमारसितिया भी बोलते हैं ना। ठीक है, वो जना भी भिलवाड़ा में ही है। कहाँ पर है? भिलवाड़ा, है ना। एक लाछुरा भी भिलवाड़ा में ही है ना। ठीक है, आगे देखो, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है बेटा। गणेश्वर के टीले तम संस्कृति से, हम तम संस्कृति जननी बोलते हैं इसे। तो 99 का आंसर। आगे देखो, लास्ट प्रश्न आज का, अनाज रखने के बड़े मृद बांड घोरे कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से होते बेटा? है ना, तो आहड़ के अंदर भी कोटे कहाँ होंगे? जो गांव के अंदर होते हैं बेटा। और ग्रामीण सभ्यता थी आहड़, तो ठीक है, तो 100 का आंसर सही होगा। ठीक है, ये 100 ऑप्शन थे अपने सभ्यता के। ठीक है, आई होप आपको कुछ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।